शङ्खं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ॐ। भगवान धन्वंतरि की पूजा हम धनत्रयोदशी के दिन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरि, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था या उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरि का जन्म धनत्रयोदशी के तौर पर हम मनाते हैं। मेरे पास ये धन्वंतरि जी का फोटो है, देखा ना कि कितना खूबसूरत फोटो है। हाथ में शंख है, कलश है। भगवान धन्वंतरि की पूजा माँ लक्ष्मी तथा कुबेर के साथ की जाती है और ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि उनका मुंह जो होता है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो इस तरह मैंने एक चौकी पर भगवान धन्वंतरि जी के फोटो की प्रतिष्ठापना की है। साथ में ये जो विष्णु स्वरूप है यानी कृष्ण स्वरूप है, इसलिए मैंने उनकी प्यारी सी गौ तथा वत्स, इनकी पीतल की मूर्ति भी रखी है। भगवान धन्वंतरि को सबसे प्रिय है कलश, और उस कलश की स्थापना मैंने उनके सामने अक्षतों पर की है। अक्षत मतलब अखंड चावल के दाने। कई लोग ऐसा करते हैं कि तांबे के बर्तन में या तांबे के कलश में ऊपर नारियल लगाकर भी कलश पूजन करते हैं, पर मैंने ये छोटा सा मेरा प्यारा सा चांदी का कलश रखा है। और हाँ, इसमें जो पानी हम लेते हैं उसमें हम अवश्य गंगा जल मिलाना चाहिए और थोड़ा सा घी और थोड़ा सा मध, इनकी 2-2 बूंदें अगर हम डालते हैं और साथ में तुलसी के पत्र डालते हैं और पूजा के बाद इसे घर भर छिड़कते हैं तो कहते हैं कि साल भर हमें बीमारी छू नहीं सकती, और हो भी जाती है तो उसकी तीव्रता अत्यंत कम होती है। धनत्रयोदशी के दिन हम धन्वंतरि तथा औषधियों की पूजा करते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही अहम स्थान है। पुराणों में भी धन्वंतरि भगवान को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। अब भगवान धन्वंतरि, इनकी मूर्ति तो मेरे पास है नहीं, पर फोटो की प्रतिमा मैंने स्थापित की है और अब मैं धन्वंतरि भगवान का आवाहन करती हूँ, स्मरण करती हूँ। सत्यं च येन निरतं रोगं विधूतं अन्वेषित च सविधिं आरोग्यमस्य गुडं निगुडं औषध्यरूपं धन्वंतरिचं सततं प्रणमामि नित्यम्। अब ये मंत्र पढ़ के हमने हमारी आरोग्यता का, निरामयता का संकल्प किया है। भगवान धन्वंतरि के लिए प्रार्थना की है कि हमें निरामय रखे, आरोग्यवान रखे। इसलिए ये संकल्प का जो वीड़े का पान होता है वो हम रखेंगे। कलश को भी और भगवान को भी हम कुमकुम अर्पण करेंगे। तथा अक्षता भगवान को तथा कलश को हम पुष्प अर्पण करेंगे। जैसे कि भगवान धन्वंतरि ये विष्णु के अवतार है, तो शंख उन्हें अति प्रिय है। इस शंख में मैंने पानी भरा है और वो भगवान धन्वंतरि के सामने रखूंगी और पूजा होने के बाद इस शंख का जो पानी है वो पूरे घर में छिड़कूंगी। घर में बने पकवान से भगवान को अब मैं भोग लगाऊंगी। पकवान यानी खुद ने जिसे पकाया है उसे पकवान कहते हैं। पक्व अन्न, इसे पकवान कहते हैं।
पकवान के इस भोग के बाद मैं भगवान को अब फल अर्पण करती हूँ। अब जिन्हें कुछ व्याधि है या बीमारी है, उन्होंने इस पूजा के बाद इस मंत्र का स्मरण करना अवश्य है। ओम रं रुद्र रोगनाशाय धन्वंतर्यै फट। इसी मंत्र का स्मरण आप नित्य कीजिए, व्याधि से जल्द ही आपको छुटकारा मिल सकता है। नैवेद्य के बाद अब भगवान की होगी धूप आरती। धूप आरती के बाद दीप से अर्चना। दीप से अर्चना करते वक्त आप ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरायै अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुस्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्र नारायणाय नमः। दीप अर्चना के बाद कर्पूर आरती। भगवान का इस तरह से रूप बहुत अच्छा लगता है। उनकी आभा, उनका तेज, उनका ओज जैसे ना कि हमारे बदन में आ जाए, हमारे शरीर में आ जाए और हमें वो गुणवान करे, आरोग्यवान करे, धनवान करे, मेधावान करे। ये प्रार्थना भगवान धन्वंतरी के सामने की जाती है। आपकी पूजा जब हो जाएगी तो एक 5 मिनट के लिए शांति से आप उनके सामने बैठ जाइए। उनकी आंखों में आंखें डाल के इतने प्यार से देख रहे हैं, देखो उनकी आंखों में आंखें डाल के शांति से उनका स्मरण करते रहे। यह है भगवान की सरल सादी निरालस पूजा। अब अपनी पूजा संपन्न हो गई है और बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये छोटा सा अपना पूजा का मंडप। भगवान जी को कलश बहुत पसंद है, तो इसलिए आप धनतेरस के दिन कोई भी मेटल का बना हुआ कलश लेके आइए। हाँ, मिट्टी का नहीं, सोने का आप ले सकते हो। वैसे सोना बहुत महंगा हुआ है, पर चांदी का, पीतल का, तांबे का कौन सा भी कलश आप लेके आइए, उसकी पूजा कीजिए। उसमें पानी डाल के उसका जल अगर आप ग्रहण करते हो तो बीमारियों से 100% दूर रह सकते हो, और अगर कोई बीमारी हो भी गई तो वो आपको ज़्यादा सताएगी नहीं। और इसी तरह से हमारी पूजा, धन्वंतरी की पूजा संपन्न हो गई है। बहुत ही मनभावन दिख रहा है। आप किस तरह पूजा करते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बात बोल दूँ, धन्वंतरी जी जिनका हम पूजन करते हैं फोटो में एक ही दिखाई देते हैं, पर असल में धन्वंतरी 3 है। चौंक गए ना? और अगर इसकी आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर मेरे अगले वीडियो में देख लेना, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। हैप्पी धनतेरस, धन त्रयोदशी की शुभकामनाएं और शुभ दीपावली। नमस्कार।